अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हम एक वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन की। और इनिशियल टेस्ट के लिए रेगुलर बेसिस पे हज़ारों एसएमएस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और सबका एक ही गिला है कि ना तो कमेंट्स का रिप्लाई आता है, ना इंस्टाग्राम पे रिप्लाई आता है, ना मैसेंजर पे कोई मैसेज देखता, ना ही व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई आ पाता। तो सर जी हम क्या करें अगर आप हमसे रब्ता ही नहीं कर पाते? देखें, आपके सवालात में वक्त के साथ साथ मिलते रहते हैं। तमाम के सवालात के जवाब मैं नहीं दे पाता, ये सच है। तमाम को रिप्लाई नहीं कर सकता, ये भी सच है। पूरा दिन जॉब करता हूँ, साथ आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी एक बात आप ज़हन में रखिएगा, एक काम किया करना छोटा सा। अगर मेरा रिप्लाई ना आ रहा हो और आपने आईसीएसबी की तैयारी करनी हो तो यूट्यूब पे लिखें आईसीएसबी सर वकार वहीद। उस टॉपिक के मतलब आपको कोई ना कोई वीडियो लाजमी मिलेगी जिसकी आप तैयारी करने के लिए मेरे से मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो जब तक मेरे से मुलाकात नहीं हो पाती, मेरा रिप्लाई नहीं आ पाता, जब तक वो उस वीडियो की हेल्प से आप काम कर सकते हैं। वो वीडियो भी मैंने आपकी मदद के लिए बनाई हुई है, समझ आ रही? अब इनिशियल टेस्ट की तैयारी के लिए रोजाना बेसिस पे बेनतहा लोग कहते हैं हमने मिलना है। मैं कहता हूँ मेरे पास तैयारी करना है वो इंटरव्यू की, साइकोलॉजी की, पर्सनैलिटी टेस्ट की, आईसीएसबी की। ये है बेसिक प्रिपरेशन। इनिशियल तो यार बच्चों वाला काम है, लेकिन बेनतहा बच्चों के इनिशियल फेल होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो उन टिप्स को फॉलो नहीं करते जो मैंने बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। ठीक है, यूट्यूब पे आप चेक करोगे, नाज़िम वो चेक करना, उसने वॉल ऊपर किया हुआ ना मोटर का, कि वो ऊपर ही है। बैठ जाओ ऊपर ही। तो अब इनिशियल के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करें इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन फोर्सेस सर वकार वहीद। मेरी वीडियोस मिलेंगी पुराने चैनल पे जो कि बंद हो चुका है, लेकिन वीडियो अभी भी अवेलेबल है। वहाँ पर हम नोट्स बना लें, रेस्ट का मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। और 3 रो 3 कॉलम में तो क्रॉस में देखना है, रेस्ट और डिफरेंट सारे पॉइंट्स वहाँ लिखे हुए, उन्हें फॉलो करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास है, हम उसका नाम तो नहीं पूछेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे वो नाम ना ही बताए। हम नाम क्यों हिडन रखते हैं और क्या वजह होती है, सब चीज़ें हिडन रखते हैं क्योंकि यही बच्चे सिलेक्ट होने वाले होते हैं। सिलेक्ट होने के बाद हम फिर इनकी शख्सियत को शो कर देते हैं, उससे पहले शो नहीं करते। हम नहीं चाहते कि ये बच्चों के चेहरे देख के आप रास्ते में पकड़ लें और कहेंगे बताओ सर वकार बैठे किधर से, ठीक है। इसलिए नाम वगैरह हम नहीं बताते, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। अच्छा बेटा, इनिशियल की तो आप 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हो, मेरे पास सब चीज़ें कर रहे हो। इनिशियल के अभी तक कितनी तैयारी की और उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं आपके पास जो मैंने बताई थी? ज़रा इन्हें बता दो, ज़रा इनकी रिवीजन हो जाएगी। सर आपने मुझे बताया था कि रेस्ट का मतलब डिफरेंट होता है, देन 3 कॉलम्स और 3 रोज हमने इसको क्रॉस में लिखना होता है। ये टिप्स हैं वर्बल की, नॉन वर्बल की। और अगर कोई फ्रेम दिया हो उसमें मिसिंग लेटर हो तो उसमें हमने राइट साइड देखना होता है। और उसके बाद नाम वर्बल स्पीड में, वर्बल एकेडमिक में क्या करना होता है? एकेडमिक में हमने अगर एक क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं उसको। और वर्बल नॉर्मल में? उसमें हमने स्पीड अपनी बहुत तेज रखनी होती है। आप कैसे बुक से तैयारी कर रहे हो? बुक का नाम नहीं बताना सर। मैं बुक से तैयारी कर रहा हूँ, रीड आउट कर रहा हूँ स्टार्ट से लेके। अच्छा। और वर्बल भी तैयार कर रहा हूँ, नॉन वर्बल भी तैयार कर रहा हूँ, जैसे जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है। मैं एकेडमिक भी तैयार कर रहा हूँ। आप बोले वर्बल नॉन वर्बल? वर्बल नॉन वर्बल। मुंह खोल के बोले वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल। और मुंह खोल के बोले वर्बल नॉन वर्बल। पूरा मुंह खोल। वर्बल नॉन वर्बल। ये नीचे आना चाहिए। वर्बल नॉन वर्बल। नहीं, स्पीकिंग प्रॉब्लम में इंटरव्यू में मसला बनेगा। वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल देखो आपके होंठ है ना, ये यहाँ देखिए, आप इसे थोड़ा सा मुंह को खोलो। वर्बल नॉन वर्बल ऐसे नहीं बोलते हैं। वर्बल चीख के बोलो, वर्बल नॉन वर्बल। हाँ जी। आपने इंटरव्यू जब देना है उससे पहले भी घर में प्रैक्टिस करें। वहाँ तो चीख के नहीं बोला, लेकिन आप अल्फाजों को दबा के बोल रहे हैं, समझिए, जो इंटरव्यू में आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पार्ट है, समझिए। इस पे आपने ज़रा ध्यान रखना है और ज़रा फोकस करना है। अच्छा, इनिशियल तो आपका प्रैक्टिस करें। किस दिन इनिशियल टेस्ट है आपका? तो 23 नवंबर को। काफ़ी टाइम है। मैं 3 टिप्स बता रहा हूँ जिसकी वजह से इनिशियल फेल होता है। ये टिप्स अपने ऊपर फॉलो कर लें, इनिशियल पास हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 लिख लें। अगर आप 20 क्वेश्चन 5 मिनट्स के अंदर नहीं कर पाते, 20 क्वेश्चन 5 मिनट्स के अंदर नहीं कर पाते घर में प्रैक्टिस करते हुए, तो आप वहाँ फेल हो जाएंगे। तो उम्मीद ना लगाना, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आप वहाँ पर कब फेल हो। इसका बेहतर है कि 20 क्वेश्चन 5 मिनट्स में आपने करने हैं घर में। जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करते वक्त ऐसे सोचना है कि उन्हें आप रिन्यू कर रहे हैं, तो रीज़न पता होना चाहिए। यहाँ पर 1 तीर था, यहाँ 2 थे, अगले 3 तीर होंगे। रीज़न के साथ आप उसे तेज रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जिस बच्चे की प्रपोजिशंस नहीं है, इज आर एम वगैरह क्या यूज़ करना है, ठीक है, डेफिनेट एक्टिव पैसिव नहीं आते, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, अभी नहीं की ना? हाँ तो फिर करो भाई, इसकी करनी लाजमी प्रैक्टिस। उसके बाद थर्ड पॉइंट, दैट इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बच्चे इनिशियल टेस्ट में फेल होते हैं जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। मैंने बोला वर्बल और में स्पीड तेज, क्वेश्चनों को एक बार ही पढ़ना है, आंसर मार्क करना है, दोबारा पढ़ना नहीं है, समझ आए या ना आए। एकेडमिक में क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ना है, तसल्ली से सुकून से करना है।
100% पास हो जाओगे इनिशियल टेस्ट में, फेल होने का चांस ही नहीं बनता। बाकी ISB की उन सब चीज़ों की तैयारी करने के लिए मेरे पास आओ, देन वो फर्दर चीज़ें हैं। इनिशियल टेस्ट के लिए अपने स्टडी को स्टॉप ना करो, पूरा दिन घर में ना बैठे रहो, कि काम पे ना जाओ, ये सब चीज़ें छोड़, ये इनिशियल टेस्ट ऐसे मत करो। 80% बच्चे नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं लेते ये सोच के कि मैंने आर्मी में अप्लाई किया, और आर्मी में अप्लाई करते करते पूरा एक साल ज़ाया कर देते हैं। ये गलती ना करो बच्चों, एडमिशन लो, नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करो, ये लैदा पार्ट है भाई, हो गए सेट तो मूव कर जाना फ्रीज करा के यार। ये थोड़ी है कि इस पार्ट के पीछे आप पूरे दिन बैठे रहो। पूरे दिन कितने घंटे पढ़ते हो? 1 घंटा 2 घंटे। बोर्ड की यूनिवर्सिटी की भी स्टडी हो ना तो वो भी आप 2-4 घंटे पढ़ते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ते। पूरा दिन किसी भी किताब को पकड़ के आप नहीं बैठ सकते, दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो अपनी लाइफ को यूजलेस ना बनाओ, बाकी काम उसी तरह लेके चलो जिस तरह लेके चलते हैं। बड़ी बार मुझे कॉल आती है कि सर मेरा ना ISB जाना है, तो मैं कहता हूँ चलें ठीक है, 1 दिन पहले आ जाना। कहता सर ISB है, कहता हूँ क्या हो गया? कहते सर 1 दिन पहले क्यों? मुझे 1 महीना तैयारी कराएं। क्या तैयारी करूँ 1 महीना? आपको कुछ भी नहीं है इसमें। जो 5 बातें मैंने बता दी वीडियो के अंदर, उन्हें फॉलो कर लो, अपने से चेंज लो, बाकी लाइफ रूटीन वैसे ही रहने दो। पूरी जिंदगी को तबाह क्यों करते हो? पूरी लाइफ को रूटीन को क्यों डिस्टर्ब करते हो कि मैंने ISB जाना है, मैं तो सुबह उठूंगा नहीं, मैं तो सांस नहीं ले रहा, मैं तो कजन से नहीं मिल रहा। घबराहट होनी शुरू हो जाती है। हर चीजें कॉमनली लेके चलो। क्या लेके चलो? कॉमनली। जब पहली बारी मैंने जाना था किसी बहुत बड़े प्रेसिडेंट, बहुत बड़े MNA या किसी के सामने स्पीचेस करनी थी, तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि पता नहीं मैंने करनी है। अब कर करके मामूली से लगते हैं कि यार ये कोई प्रेसिडेंट साथ बैठा तो मैं तो मुड़ के नहीं देखता। समझ आई बात? तो अपने लेवल इतना हाई करो, ये मामूली चीजें हैं। क्या है मामूली? रिजल्ट लिखा है, तैयारी कर रहे हो, तैयारी करा रहा हूँ, हो जाओगे, लेकिन इस तैयारी के पीछे अपने 20 घंटे ज़ाया मत करो। रच के रोटी खाओ तो बाकी काम करो, तो एंजॉय करो। समझ आ गया? देखते हैं चैनल सर वकार विद, फेसबुक पे जाके सर्च करें वकार विद, फॉलो कीजिए। आपकी मेरी मुलाकात हो सकती है, लेकिन वक्त लगेगा। तलाश करें मेरा नंबर, व्हाट्सएप पे SMS करें। अगर कोई रॉन्ग नंबर मिल जाए तो जेब में रखिएगा। मैं फ्री तैयारी कराता हूँ और कोई और पाकिस्तान में फ्री तैयारी नहीं कराता। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।